नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश संचार आज रायबरेली के अटल भवन में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत जो कि प्रबुद्ध जनों से संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित मुस्लिम सर्व समाज के लोगों को संबोधित करते हुए वक्फ बिल संशोधन के विषय में बताने के लिए कहा। यह पहली बार कोई संशोधन नहीं हो रहा, इससे पहले भी सरकारों ने बिल को संशोधित किया था और विपक्ष के लोग मोदी सरकार द्वारा संशोधन को मुस्लिम द्वारा भ्रष्टाचार कर रहे, जिसके तहत भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है और सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए बिल के विषय में तत्परता से जानकारी देने के उद्देश्य से प्रदेश की योगी सरकार 3 दिवसीय वक्फ जन जागरण कार्यक्रम चला रही, जिसके अंतर्गत रायबरेली में हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोगों को बिल के विषय में जागरूक किया गया। जो सुधार है उसके लिए जन जागरण अभियान में क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, वक्फ सुधार अधिनियम 2025 जो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने पास किया है, उसके लिए आज रायबरेली में प्रबुद्ध जनों के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संवाद कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ प्रबुद्ध जन, हमारे मौलाना, मौलवी, हमारे शिक्षक, वकील, डॉक्टर और बहुत सारे व्यापारी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। उसी पर ये सम्मेलन चल रहा था, जिसमें तमाम सारे वक्ताओं ने अपने सुझाव भी रखे, अपने विचार भी व्यक्त किए और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो वक्फ सुधार अधिनियम 2025 पार्लियामेंट में पास हुआ है, उससे हमारे वक्फ की प्रॉपर्टियाँ जो तमाम सारे लोगों पर कब्जेदार थे, जो जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी से होने वाली आय से गरीब मुसलमानों के हित में खर्च करने का जो प्राविधान था, कहीं गरीब मुसलमानों के का न कोई हित हो रहा था। चंद माफिया लोगों के हाथों में उन ज़मीनों का कब्जा था, वही लोग इसको प्रोपोगंडा करके प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस कानून से हमारे गरीब आवाम का, गरीब मुसलमान का कल्याण होगा, लाभ होगा और इससे जो भी आय होगी और वो गरीब मुसलमानों में खर्च होगी। तो एक भ्रामक प्रचार, जन जागरण की आवश्यकता ये पड़ी कि चूँकि विपक्ष इस कानून के बारे में भ्रामक प्रचार कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारी मस्जिद खींच लेंगे, तुम्हारे जो आपके गांव में कब्रिस्तान है वो खींच जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी वक्फ की ज़मीनें निश्चित हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, न तो वो बिक सकती है न कहीं ट्रांसफ़र हो सकती है। तो वो तो प्रॉपर्टी चिन्हित है और उसको चिन्हीकरण करके उसका उपयोग सही हो। जो तमाम सारे उसमें माफिया लोगों का कब्जा है, जो मुतवल्ली लोगों का कब्जा है, जो हमारे वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों का कब्जा है, उन लोगों को खतरा हो रहा है कि इस कानून को पास हो जाने से हमारे वो कब्जे हट जाएंगे। तो ये तो सरकार कह रही है कि भाई वक्फ अगर किसी ने किया था तो वो तो इसलिए किया था कि हमारे देश के गरीब मुसलमानों का इससे लाभ हो, इस प्रॉपर्टी से जो आमदनी हो वो गरीब मुसलमानों के पढ़ाई लिखाई और उनके हित में रोजगार में खर्च की जाए। तो वो तो हो नहीं रहा था। तो इस कानून के बन जाने से उनका जो भ्रामक प्रचार चल रहा है, उसके जवाब में जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी